गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, नमस्ते। आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार अपठित अवबोधनम पढ़ेंगे, जो अनसीन पैसेज इन इंग्लिश होता है। ठीक है, उसमें आपके व्याकरण पुस्तक का 100 नंबर पेज में देखिए, वो वहाँ पे है। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जब मैं सामने रहूँगा तब बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बस आप संस्कृत टेक्स्ट को पढ़िए और प्रश्न पर ध्यान दीजिए। संस्कृत इज वेरी इजी। ओके, देन लेट्स स्टार्ट नाउ। अपठित अवबोधनम। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश को पढ़कर संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये टोटल पैराग्राफ को पढ़ना है और जो नीचे जो शब्द दिए, प्रश्न दिए गए हैं, उसके हिसाब से प्रश्नोत्तर करना है। ये एज ए कॉपीराइट है, आपको अनुच्छेद को देख के, पैराग्राफ को देख के ही उत्तर को लिखना है। ठीक है, पढ़ते हैं पहले अच्छे से। आप लोग बड़े अच्छे से सुनिए और अभ्यास कीजिए, पढ़ने की अभ्यास कीजिए। देवदत्तः सुयोग्यः विनम्रः च छात्रः अस्ति। सः प्रातः उत्थाय मातरं पितरं च नित्यं नमति। सः प्रतिदिनं स्नानं कृत्वा ईश्वरं ध्यायति। तस्य पिता एकस्मिन् प्राथमिकविद्यालये शिक्षकः अस्ति। तस्य माता धार्मिकी अस्ति। तस्य एकः अनुजः अस्ति। अनुजस्य नाम यज्ञदत्तः अस्ति। तस्य एका अग्रजा अस्ति, सा विनम्रा रूपवती च अस्ति। देवदत्तस्य परिवारः आदर्शपरिवारः अस्ति। ओके डियर चिल्ड्रेन, आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ना, एक एक शब्द को चुन चुन कर पढ़ना। ठीक है, अब मैं हिंदी में आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ, फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। देवदत्तः सुयोग्यः विनम्रः च छात्रः अस्ति। देवदत्त सुयोग्य विनम्र छात्र है। विनम्र भी, सुयोग्य और विनम्र भी ऐसा एक छात्र है। अर्थात देवदत्त नाम का एक लड़का है, एक छात्र है, जो वो बहुत ही अच्छा है और वेरी साइलेंट प्यूपिल यानी स्टूडेंट है। ठीक है, सह प्रातः उत्थाय। सह मतलब वो कौन है? देवदत्त। सह मतलब देवदत्तः। देवदत्तः प्रातः उत्थाय, प्रातः सुबह, मॉर्निंग, उत्थाय उठकर, देवदत्त यानी वो सुबह उठकर, मातरम माँ को, पितरम पिताजी को भी, नित्यम नमति प्रतिदिन प्रणाम करता है या नमस्कार करता है। वो सुबह उठकर माँ को, पिताजी को भी प्रतिदिन नमस्कार करता है। सह प्रतिदिनम, सह मतलब देवदत्त, देवदत्तः प्रतिदिन स्नानं कृत्वा, स्नान करके यानी नहाकर, ईश्वरं ध्यायति, भगवान को ध्यान करता है। ठीक है, तस्य पिता, उसका पिताजी, किसका पिताजी? देवदत्त का। तस्य मतलब देवदत्तस्य, देवदत्त का पिता, पिताजी, एकस्मिन् एक, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में, शिक्षकः अस्ति, शिक्षक हैं। अर्थात उसकी पिता यानी देवदत्त के पिता एक प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं। ठीक है, तस्य माता धार्मिकी अस्ति, उसकी माँ जो है, तस्य मतलब देवदत्तस्य माँ, देवदत्तस्य माता, देवदत्त की माँ धार्मिकी, बहुत धार्मिक है। तस्य एकः अनुजः अस्ति, तस्य मतलब देवदत्तस्य, देवदत्तस्य एकः अनुज, एक अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, अस्ति है, देवदत्त का एक छोटा भाई है। अनुजस्य नाम यज्ञदत्त, उसके छोटे भाई का नाम, अनुजस्य छोटे भाई का नाम यज्ञदत्त है। ठीक है, तस्य एका अग्रजा अस्ति, उसका एक बड़ी बहन है। अग्रजा मतलब बड़ी बहन। ओके, अग्रजः मतलब बड़ा भाई, यहाँ पे लिखा है अग्रजा, एका अग्रजा, एक ही बड़ी बहन। ठीक है,
सा विनम्रा रूपवती च अस्ति, वो भी बहुत ही साइलेंट है और ब्यूटीफुल भी है, फाइन, दिखने के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे सा मतलब वो बालिका जो उसकी बड़ी बहन है, सा, ये स्त्रीलिंग के लिए व्यवहार किया गया है वो। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लोग वो सबके लिए लगा देते हैं, लेकिन ऐसे संस्कृत में नहीं है, सा बालिकाओं के लिए या स्त्रियों के लिए व्यवहार किया जाता है। ठीक है, देवदत्तस्य परिवारः आदर्श परिवारः अस्ति, देवदत्त का परिवार आदर्श परिवार है, आइडियल फैमिली है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। एक पद में उत्तर दीजिए, आपको एक वर्ड में उत्तर देना है। कः सुयोग्यः विनम्रः च छात्रः अस्ति, कः मतलब कौन, सुयोग्य विनम्र च छात्र है, सुयोग्य और विनम्र भी छात्र है। आपने पढ़ा था अभी, देवदत्तः सुयोग्यः विनम्रः च छात्रः अस्ति, तो आंसर क्या होगा, कः प्रश्न है, कौन, कौन कौन क्या होगा, कौन में क्या होगा, देवदत्त, आपको क्या लिखना है, देवदत्तः। सी इन संस्कृत विसर्ग एंड अनुस्वार यू शुड बी देयर, ओके, आइदर इट इज रॉन्ग, ओके। ख देवदत्तस्य सकलः परिवारः कीदृशः अस्ति, देवदत्त का पूरा परिवार, सकलः पूरा परिवार कैसा है, आपने अभी अभी पढ़ा है, देवदत्तस्य परिवारः आदर्श परिवारः अस्ति। आपको क्या लिखना है, एक ही वर्ड देना है, आदर्श, आदर्श परिवारः, ऐसा लिखना है पूरा बड़ा वर्ड को, आदर्श परिवारः जो लिखना है। यज्ञदत्तः कः अस्ति, आपको क्या लिखना है, यज्ञदत्त कौन है, अनुजस्य नाम यज्ञदत्त, किसके अनुज, किसका छोटा भाई है वो, देवदत्त का छोटा भाई, तो आप क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, यज्ञदत्त कः अस्ति, अनुजः, छोटा भाई, खाली अनुजः लिखना है। देवदत्तः कम ध्यायाति, देवदत्त किसको ध्यान करता है, किसको ध्यान करता है, ईश्वरम ध्यायाति, क्या लिखना है, ईश्वरम। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। देवदत्तस्य पिता किम करोति, देवदत्त का पिताजी क्या करते हैं, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, तस्य पिता एकस्मिन् प्राथमिक विद्यालये शिक्षकः अस्ति, उसके पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। आपको तस्य के जगह में क्या लिखना है, बस देवदत्त से लिखना है और पूरा सेंटेंस को लिखना है। देवदत्तस्य पिता एकस्मिन् प्राथमिक विद्यालये शिक्षकः अस्ति। ओके, कम टू द सेकंड वन। देवदत्तः प्रातः उत्थाय कौ नमति, आपको ये थोड़ा अनजान लगेगा। देवदत्त सुबह उठकर किन को प्रणाम करता है, को मतलब किन को, बहुवचन में आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना है, यहाँ पे देवदत्त को लाना है, देवदत्त स्टार्ट करना है। देवदत्तः प्रातः उत्थाय माता पितरौ, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, कौ के जगह में क्या लिखना है, नहीं तो खाली आप पितरौ भी लिख सकते हैं, खाली पितरौ भी लिख सकते हैं। पितरौ लिखेंगे तो दोनों को समझाता है संस्कृत में, पेरेंट जैसे होता है ना, ऐसा ही पितरौ, माता पिता को, दोनों को। ओके, देवदत्त प्रातः उत्थाय, ये कौ को हटा देना है। ओके, उसके जगह में पितरौ नमति लिखना है। ठीक है, देवदत्त प्रातः उत्थाय पितरौ नमति। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। देवदत्तस्य शब्द में कौन सी विभक्ति है, आपको, आप लोगों ने सीखा या नहीं सीखा है मुझे पता नहीं है, बस खाली बता देता हूँ, जब मैं सामने रहूँगा तब मैं आप लोगों को पूरी अच्छे से समझा दूँगा। देवदत्त अकारांत पुल्लिंग है, जैसे राम शब्द है या बालक शब्द है। देवदत्तस्य ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामस्य बालकस्य, तो आपको क्या लिखना है, देवदत्तस्य शब्द में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, ऐसे। ओके, षष्ठी। विनम्रः छात्र में विशेष्य क्या है, छात्रः, छात्रः विशेष्य पदे, ये आपको ये शब्द लिखना है, छात्रः। विशेष्य जो एक नाउन होता है और एडजेक्टिव
जो उसको स्पेशलिटी देता है। तो विनम्र कैसा छात्र है, देवदत्त कैसा छात्र, छात्र कैसा है, विनम्र है। जो विनम्र शब्द है वो स्पेशलिटी दे रहा है छात्र को, इसलिए छात्र नाउन है और विनम्र एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। तो हमें क्या पूछा गया है, विशेष्य क्या है, तो छात्र ही विशेष्य है। नमति में धातु व लकार कौन सा है? आपको ये थोड़ा लगेगा, थोड़ा कष्ट होगा। नमति आपको सीधा मैं बता देता हूं, लंग लट लकार, ऐसा लट लकार और क्या लिखना है, नम धातु, नम नमन, नमन करना जो धातु है उसकी। अधार्मिकी पद का विलोम, धार्मिकी यहाँ पे लिखा गया है धार्मिकी और उसका विलोम पद है अधार्मिकी। तो आपको उल्टा पूछ लिया है, अधार्मिकी पद का विलोम शब्द क्या होगा, धार्मिकी। तो आपको यहाँ पे धार्मिकी शब्द लिखना है जो ये यहाँ लिखा हुआ है। अधार्मिकी शब्द का विलोम पद अपोजिट वर्ड धार्मिकी है। तो ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए और दूसरा को थोड़ा सा खुद पढ़कर प्रैक्टिस करके करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में और इसके बाद रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नमस्ते।